अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि युवा साथी प्रकल्पों स्कीम के नाम से पब्लिक के दरमियान सर्कुलेट हो रहा है, या यूं कह लिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जितने भी स्कीम्स को वेस्ट बंगाल के नागरिकों के लिए लाया गया था उनके बेनिफिट्स को अभी टेम्परोरीली बेस पर रोक दिया गया है। इसके पीछे के क्या रीज़न है, क्यों इसे रोक दिया गया है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को विस्तार से बात करेंगे। और आप में से कई सारे लोगों का मैसेजेस भी आया है कि इससे पहले वाले मंथ के लिए युवा साथी प्रकल्पों स्कीम के जो बेनिफिट्स थे वो कई सारे लोगों को और हमारे ऑडियंस में से ही कई सारे लोगों को मिला था, लेकिन अब दरअसल इस मंथ का अब तक बहुत सारे लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके पीछे का क्या वजह है, क्यों रिसीव नहीं हुआ है, कब तक वो पेमेंट आपको रिसीव होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इसी तरीके से आपको हर आने वाले गवर्नमेंट के जानिब से न्यू अपडेट्स एज अर्लीस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि एज अर्लीस्ट आपको अपडेट मिल सके। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, वेयर इज योर स्कीम मनी है, जिसे आपने दरअसल एज वेस्ट बंगाल में दरअसल नागरिक होने की हैसियत से आपने बहुत सारे स्कीम को फिल आउट करा था। आपने बहुत सारे स्कीम से फ़ायदा उठा रहे थे, जैसे लक्ष्मी भंडार, युवा साथी, SVMCM जो स्कॉलरशिप होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, और साथ ही साथ कन्या श्री ओल्ड एज पेंशन जो होता है जो कि एजेड लोगों को मिलता है, विडो स्कीम जो होता है। बहुत सारे जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा वेस्ट बंगाल के नागरिकों के लिए लाया गया था, उनके स्कीम्स के बेनिफिट्स को अभी टेम्पररी बेसिस पर रोक दिया गया है। क्यों, आइए इसके बारे हम लोग विस्तार से बात करें। वाई द मनी इज होल्ड, मनी को होल्ड क्यों कर दिया गया है, क्यों लोगों के अकाउंट में अभी पेमेंट रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे की जो अहम वजह है, जो गवर्नमेंट ने दरअसल इस बात को साफ तौर से वाजा करा है, वो दरअसल चेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट है। हम लोग जानते हैं कि अभी जो है वो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं और इस इलेक्शंस के लेकर के सरकार आने वाले टाइम में चेंज होने वाली है या सरकार सेम ही रहेंगी, इसके बारे हमारे पास कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। हम तमाम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अभी इस मंथ में दरअसल वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट फेजेस के फॉर्मेट में, और इनका रिजल्ट दरअसल 4 मई को आपको आना है 2026 को, जिसकी वजह कर अभी जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में है उस गवर्नमेंट को हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं। यानी मोटा मोटा भाषा में ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो गवर्नमेंट है ये फिक्स्ड गवर्नमेंट या परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। ये डिसाइड होगा आपका 4 मई को रिजल्ट आने के बाद, जिस सिचुएशन को दरअसल हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इस इंटरिम गवर्नमेंट होने की वजह कर हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम को लॉन्च करे गए थे, इन तमाम के बेनिफिट्स को अभी टेम्पररी बेसिस पर होल्ड ऑन में रखा गया है। जिसके पीछे आप यहां पर देख पा रहे हो इलेक्शंस, इसके पीछे का एक अहम वजह है। जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो जाता है, इलेक्शंस खत्म होने के बाद तमाम पेमेंट्स को आपके बैंक में रिसीव हो जाएंगे। लेकिन आप में से अक्सर व बेशतर लोग ये सुनकर भी परेशान हैं कि कई सारे लोगों के बैंक में अभी दरअसल क्रेडिट हो रहा है, यानी अमाउंट उनके बैंक में अभी रिसीव हो रहे हैं, और कई सारे लोगों के बैंक में अमाउंट रिसीव नहीं हो पाए हैं अब तक। तो उसके यानी अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो ये कहा जा सकता है कि अभी एट प्रेजेंटली जिन लोगों के अकाउंट में मनी रिसीव हो पा रहे हैं उसके पीछे के 2 अहम रीज़न हैं। पहला, उनके बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड के साथ लिंक है, और दूसरा, उनके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र एक्टिवेटेड है। इन 2 कंडीशंस में ही उनके अकाउंट में अमाउंट रिसीव हो पा रहे हैं, अदरवाइज उनके भी अकाउंट में अमाउंट रिसीव नहीं हो सकते। और ये बात भी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों के पास इन दोनों प्रोसेस का कंप्लीशन है, यानी जो लोग अपने अकाउंट में इस दोनों प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो ही जाएंगे एट प्रेजेंटली अमाउंट। ये बात बिल्कुल भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे का अहम रीज़न दरअसल वेस्ट बंगाल स्टेट में इंटरिम गवर्नमेंट है। जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट क्लियर होते हैं उसके बाद हमारा जो सारा पेंडिंग पेमेंट होगा उसे एट वंस क्लियर कर दिया जाएगा।
है। तो जिनका रिसीव नहीं हो रहा है उनके साथ क्या मामला होगा, वहां पर आपको देखिए यहाँ पर साफ तरीके से बता दिया गया है। इलेक्शंस के बाद हम तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा 4 मई को इलेक्शंस का रिजल्ट है और 4 मई के बाद जिन लोगों का पेमेंट पेंडिंग होगा 2 मंथ का, उन लोगों को 2 मंथ के पेमेंट को अप्रैल और मई मंथ के पेमेंट को एक साथ दे दिया जाएगा। जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, द मनी इज सेफ, इट विल कम आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, योर मिसिंग मनी फॉर द अप्रैल एंड द मई विल बी पेड टुगेदर इन द मई 2026। अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार रहता है जो कि इस स्कीम को लेकर आई थी, वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने कई सारे स्कीम को लाया है। अगर इलेक्शंस के रिजल्ट के आने के बाद इनका गवर्नमेंट कंटिन्यू रहता है तो उस सूरत हाल में ये जो अमाउंट है आप लोगों के बैंक में इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इस तरीके से अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट फेज से ही यानी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ अब तक जिनका ये तीनों मंथ नहीं मिला है, तो उनको गवर्नमेंट ने इस बात को साफ तरीके से अनाउंस करा है कि उनको तीनों रकम को एक साथ प्रोवाइड करा जाएगा, 3 मंथ्स की रकम को, जो कि आपका 45,000 होता है। एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ आ गई हैं। साफ तौर से अगर बात का खुलासा बताया जाए तो यूं कहा जा सकता है वेस्ट बंगाल में अभी इंटरिम गवर्नमेंट होने की वजह कर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा लाई गई स्कीम्स को अभी ऑन होल्ड करा गया है, रोक कर रखा गया है। और इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद अगर सरकार टीएमसी का रहता है यानी ममता बनर्जी का अगर स्टेट में सरकार होता है, तो चूंकि उन्होंने ही इस स्कीम को लाया था तो दोबारा से इस स्कीम के बेनिफिट को रिज्यूम कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप उम्मीद करते हैं बात अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। इसी तरीके से हर एक अपडेट आपको एज अर्लीस्ट प्रोवाइड की जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के तमाम सब्जेक्ट्स के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ के एक्सटेंसिव फीचर्स में दरअसल स्मार्ट क्लासेस शामिल है और साथ ही साथ डिजिटल नोट्स भी टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाते हैं। वेस्ट बंगाल टॉपर के द्वारा दरअसल गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। आप में से जो भी बच्चे या जो भी लोग इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहें वो क्लासेस आकर देख सकते हैं। डेमो के तौर पे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्द किसी नए अपडेट के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से आपको एज अर्लीस्ट अपडेट मिल पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।